कुएं में 1000 वर्ष से गिर गिरा है। वो आपका दर्शन चाहता है। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जब शाम जाके पिता कृष्ण भगवान से कहा है कि आज माँ में एक गिरगिट गिरा है, गिरगिट आपको बुलाया है। कृष्ण भगवान आए हैं, ऊपर से देखा, जब गिरगिट भगवान का दर्शन पाया तो सांप से मुक्त हो गया। भगवान हाथ डाले हैं, कुएं में लंबा हाथ दिए हैं, हाथ डालकर गिरगिट को निकाला, और जब गिरगिट को निकाला तो ऊपर एक राजसी स्वरूप बन गए, राजा जैसा बन गया। भगवान ने कहा तू कौन है, अपना परिचय तो बता। तो व्यक्ति परिचय बता रहा है, अहम राजा निगंधोयम इच्छाकुतनया प्रभु दानी स्वाख्यायमानेषु यदते कर्णं के स्पृहं। सरकार, दुनिया के दानदाता भामाशाहों का नाम सुने होंगे, दुनिया के दानियों का लिस्ट आपके पास होगा। अगर भारत के दानियों का लिस्ट आपके पास होगा तो सबसे बड़ा दानदाता ये आपके सामने खड़ा है। बोले तो कौन है? मैं इक्ष्वाक वंश का राजा, राम के वंश का राजा, हमारा नाम नहीं है, मेघो नाम नरेंद्रोयम इक्ष्वाकुतनया प्रभु दाने स्वाख्यायमानेषु यदते कर्णं के स्पृहं। भगवान ने कहा तू दानदाताओं में सबसे नंबर 1 है। बोले क्या दान देता था? बोले गऊ दान देता था। बोले एक आध गऊ दान देता होगा। राजा ने कहा सरकार, एक गऊ नहीं। बोले कितनी गऊ दान देता था? यावत्या सिकता भूमो यावत्योति वितारका यावत्या वर्षभारास्य तावती ददास्मगाम तावती ददास्मगाम। ये कन्हैया, जितना भूमि में मिट्टी के कण है उतनी गऊ एक दिन दान देता था, जितने आकाश में तारे हैं उतनी गऊ एक दिन दान देता था, जितने बारिश की बूंदें गिरती हैं उतनी गाय एक दिन दान देता था। ध्यान देना, एक गऊ दान देने वाला तो हमारे आचार्य लोग बैतरणी पार करा देते हैं, एक दिन का घाट खुदवाते हैं, एक बाल्टी पानी झुकवाते हैं, वो ही गाय खड़ी कराए, यजमान बोले पूंछ पकड़ लो और स्वयं धक्का देंगे, बोले पूंछ छोड़ना मत, बोले बैतरणी पार हो गए। बड़ा सरल तरीका है पंडितों के पास से। एक बाल्टी पानी डाले, बैतरणी नदी बन गई, और बूढ़ी गाय का पूंछ पकड़ाए और यही से धक्का दिए, बोले बैतरणी पार हो गए, हर गंगे हो गए। अब कितनी गाँव दान देता था? यावत्या सिकता भूमो यावत्योति वितारका यावत्या वर्षधारास्य तावती ददास्मगाम। कितनी असंख्य गऊ को दान देने वाला फिर भी क्या गिरा है? बोले गिरगिट कूद गिरो। 1 करोड़ गऊ दान देने वाला और आज कितना असंख्य दान देने वाला। भगवान ने कहा तो नंबर 2 की कमाई का दान देते होंगे, विदेशी पैसा आया था होगा दान देते होंगे, बूढ़ी गाय दान देते होंगे, बांझ गाय दान देते होंगे, मरघनी गाय दान देते होंगे। राजा ने कहा ना, वयस्विनी तरुणी शील रूप गोपन्ना न्यायोजिता। कैसे? बोले वयस्विनी, दूध देने वाली गाय, तरुणी बिल्कुल नई गाय, उसके बाद प्रपन्ना शील रूपा हमको देता था। भगवान ने कहा बाप रे, 1 करोड़ गौ दान देने वाला और गिरगिट कूद गिरो। इसका मतलब राजा ने बोले कोई न कोई कारण होगा, बोले कोई न कोई कारण होगा। बोले कौन सा कारण है? ध्यान देना, आपको अगर कोई वस्तु दान में मिली है तो दान में मिली हुई वस्तु का आप गरीबों में दया कर सकते हैं, लेकिन दान में मिली हुई वस्तु का दान करने वाले नहीं है। ध्यान देना।
से कोई वस्तु दान में मिल गई तो अपने से छोटे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को दया कर देना, दान मत कर देना। दान और दया में अंतर है। दया गरीबों में किया जाता है, अपने छोट से किया जाता है, और दान श्रेष्ठ से दिया जाता है। जो बुद्धि में बड़ा हो, जो उम्र में बड़ा हो, जो ज्ञान में बड़ा हो, जो आपके खानदान में बड़ा हो, जो ब्राह्मणी में बना हो, उसको दान दिया जाता है, बाकी पे दया किया जाता है। तो दान में मिली हुई वस्तु का आप गरीबों में दया कर सकते हैं, लेकिन दान में मिली हुई वस्तु कभी दान करना मत। और ध्यान देना, दान में मिले हुए बर्तन कभी कभी बाजार में बेचना मत। कितने लोग ऐसे करते हैं कि जिनको दान में मिल गया है वो इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद कहाँ लेकर गए? बोले बर्तन की दुकान में गई, बोले वहाँ क्या किए? बोले आधे दाम पर भेज दिए कि जोड़ी राम सोई ना, घर में ये भांडे पड़े हैं, क्या मतलब है? ध्यान देना, दुर्गति हो जाएगी। जो वस्तु आपको दान में मिली है आप दया कर सकते हैं, लेकिन वस्तु को बेचने का अधिकार नहीं, वस्तु पे आपको अपने घर में रखने का अधिकार नहीं। और यही काम हमारे राम के वंश का राजा ने भी किया है। एक दिन एक गौ को, अपने 1 करोड़ गौ ब्राह्मण को दान दिया, लेकिन एक गौ बांझ निकल गई। बांझ गाय रात्रि में अपने ब्राह्मण के यहाँ से रस्सी काट के आई और अपने राजा के खेमे में आ गई। राजा दूसरे दिन संकल्प करके दान में दी हुई गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। पहले दिन का ब्राह्मण आ गया कि गाय हमारी थी, आपने दान हमको दिया, संकल्प करके दिया था, तो जब हमारी गाय हो गई तो दूसरे को दान क्यों किया? राजा ने कहा रात में चली आई, हमको पता नहीं, 1 करोड़ गौ दान देना था तो हम दे दिया। बोले हमारी गाय है, अगर हमारी गाय दान दिया तो मैं श्राप दे रहा हूँ। बोले क्या? बोले गिरगिट बनोगे और 1000 वर्ष कुआं में तड़पते रहोगे। सुखदेव जी से परिचित ने संशय रखा है कि 1 गौ दान करने वाला तो वैतन्य पार हो जाता है, और 1 करोड़ गौ दान करने वाला आज राजा ने की दुर्गति क्यों हुई है? तो राजा ने की दुर्गति को देखकर सुखदेव जी परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। बोले हलाहलम मन्ये विषमय से प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वहि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि हुई। दुनिया के लोग जहर को जहर मत कहना, जहर खाने वाला हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर साहब बात जानकर जहर से बचा सकते हैं। तो जिस जहर का इलाज है वो काहे का जहर? सुखदेव जी कह रहे हैं नाम विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वहि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि भुवि। ब्राह्मण के संपत्ति का हरण करना, ब्राह्मण के जमीन को हरण करना, ब्राह्मण के धन को छीनना, ब्राह्मण का अपमान करना, ब्राह्मण के दक्षिणा न देना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई जहर होने वाला नहीं है। ब्राह्मण का अपमान करने वाला, ब्राह्मण की संपत्ति लूटने वाला 3 पल, 3 मिनट, 3 घड़ी, 3 महीना और 3 वर्ष के अलावा वो परिवार नष्ट हो जाएगा। वंश है सारे देवताओं से भगवान पूछे कि आप लोग अपनी रक्षा करोगे? बोले गदा से, बोले तलवार से, बोले त्रिशूल से। तब भगवान ने कहा सब हो जाए। बोले जो इन कर मारा नहीं मरई तुम्हें प्रद्रोह पावकम जरे, प्रद्रोह पावकम जरे। तो राजा नृग का आज कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी आप हम सबको समाज को एक गति दिया है कि दान में मिली हुई वस्तु का दोबारा ब्राह्मण को दान करना मत। कितने दंपति तो ऐसे हैं, बेटे की शादी किया, बर्तन लंबे मिल गए, अच्छे बर्तन मिल गए, घर आए, बोले मालकिन, बोले ताला में बंद कर दे। बोले क्यों? बोले अगले साल बेटी की शादी करना है, हमको बर्तन नहीं खरीदना पड़ेगा। बोले क्या? बोले किसी को बेटी की शादी में दे देंगे। कभी ऐसा काम जीवन में करना मत, बेटी कभी सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि ये वस्तु आपको दान मिला है। दान में मिली हुई वस्तु
का दान नहीं होता है। जिसका एक बार दान हो जाए दोबारा उसका दान होने वाला नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। सुखदेव जी मन पर विराजमान है। परीक्षित जी ने उनसे आगे कथा की ओर ले चलने का प्रयास किया। बोले बाबा इसके आगे की कथा क्या है? बोले सियाराम जी महाराज की कथा पूरी हो गई। हम लोग सियाराम के लिए कथा बोल रहे हैं और सियाराम यहाँ खुद यही हाजिर है, तो कथा तो इससे पूरी हो गई। हम लोग सियाराम 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 में सब जग जान यही कहते ही नहीं कहते मनीष जी। और आज हमको पता लगा कि सियाराम खुद यही आ रही और मदुरई में पैदा हुई है। मीजा में अब तो ऐलान करूंगा कि ये जल्द सियाराम पैदा हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देव जी मन पर विराजमान परीक्षित ने प्रश्न किया है कि बाबा आप इससे आगे की कथा सुनाओ। बोले आगे की कथा सुनाते सुनाते जब आश्चर्य सुखदेव जी ने कहा कि हमारे परमात्मा अपने पिता और माँ को उपदेश दिए। एक दिन देवकी माँ कृष्ण भगवान को बुलाई है और कृष्ण भगवान को बुलाने के बाद उनके सामने आंसू गिराई है। बोले कन्हैया सारी दुनिया तुमको भगवान कहती है, सारी दुनिया तुमको क्या क्या बुलाती है? बोले कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे वृद्धासुतम। आज माँ आंख से आंसू गिराती जा रही है और कृष्ण भगवान से बोली है कि सारी दुनिया तुमको भगवान कहती है और भगवान तब तुमको कहा जाएगा जब माँ तुमको भगवान बनाएगी। जब तक माँ भगवान नहीं बनाएगी और तब तक तुम भगवान बनने वाले नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा माँ तू भगवान कब बनाएगी? बोले 6 संतान हमारे मारे गए। अगर हमारे मृतक बेटे को हमारे गोदी में ला के जिस दिन खड़ा कर देगा तेरी माँ तुमको भगवान बना देगी। कृष्ण भगवान ने कहा माँ इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी चिंता? हमारे 6 भाई मारे गए हैं, कंस मारा है, आपको उस 6 भाइयों की आवश्यकता, 6 बेटे की आवश्यकता। भगवान वहीं से उदे हैं, यमराज यहाँ गए हैं। यमराज यहाँ जाने के बाद आज 6 मृतक भाइयों को लेके आए। बलराम जी साथ में हैं। 8 भाई देव की माँ के सामने खड़ा कर दिया। माँ ये तेरे बेटे तेरे सामने हैं, बेटे तेरे हवाले कर दिया। तब आज हमारी देव की माँ कृष्ण भगवान को क्या बनाई है? कृष्ण भगवान को ब्रह्म की उपमा दे दिया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान के। सुखदेव जी मंत्र विराजमान। एक राजा था काशीराज और पौंडर। काशीराज पौंडर भगवान से दुश्मनी करता था। एक दिन पौंडर अपने दूत को बुलाया, एक खत लिखा है। बोले वासुदेव वत्रोहम द्वितीया काममाकर। वासुदेव कृष्ण में पैदा हुआ हूँ, भगवान मैं हूँ, ध्यान देना। काखंडी राजा काशीराज पौंडर कृष्ण भगवान को धमकी भरा पत्र लिखा है कि वासुदेव वत्रोहम द्वितीयो काममाकर। असला भगवान नहीं और तो डुप्लीकेट भगवान बनाए। और पौंडर काशीराज प्लास्टिक का एक गरुड़ बनाया, उसमें बैटरी लगाया, बटन लगाया, बटन दबाता पंखा उठ जाता, बटन दबाता चार्ज हो जाता, बटन दबाता आकाश में उड़ लेता। बलराम जी और कृष्ण भगवान गए। बोले ये तो सच्चे में काशीराज भगवान बना है, कन्हैया तो डुप्लीकेट भगवान है क्या? भगवान ने कहा 1 मिनट इनको उड़ने दो, ट्रांसफार्मर की लाइन तो हमारे हाथ में है। और जैसे काशीराज बटन दबाया ऊपर उड़ा, भगवान चक्र छोड़े, बिजली का तार काटा और धर्म से नीचे गिरा। और जब धर्म से नीचे गिरा तो प्लास्टिक के जितने उसके गर्म जो बनाया था, जितने चार भुजा बनाया था, सब चूर चूर हो गया है। तब सिलेंडर में आया। बोले एक कन्हैया, बोले गोविंद द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जना प्रिय कौरवे परिभूता किम न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ सृजनाथातिनाशन कौरवे परिभवनामा
दिया है। काशी राजकुमारों को उद्धार करने के बाद सुखदेव जी मंच पर विराजमान। लेकिन परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हमारे भगवान को भक्त कहा जाता है, भगवान को दीन बंधु कहा जाता है, तो भगवान भागवत में दीन बंधु बने, भगवान भागवत में भक्तवत्सल बने। तब सुखदेव जी को सुदामा जी का चरित्र याद आ गया, क्योंकि अगर भगवान दीन बंधु बने हैं